नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कस्बा गागलहेड़ी में सहारनपुर रोड स्थित बजाज एजेंसी पर हर वर्षों की भांति इस वर्ष भी कांवड़ शिविर का शुभारंभ किया गया। कांवड़ शिविर का उद्घाटन नगर विधायक राजीव गुंबर और असिस्टेंट कमिश्नर अशोक शर्मा ने फीता काटकर और कांवड़ियों को प्रसाद वितरण कर किया। शिविर के उद्घाटन में पूर्व शिविर में हवन पूजन भी किया गया। इस अवसर पर जिला खाद्य अधिकारी पवन कुमार, धनंजय शुक्ला, नितिन राजपाल शर्मा, रामकिशन शर्मा, संजय यादव, राजेंद्र यादव, सुखवीर सिंह मांगेराम रहे। कस्बा गागलहेड़ी नगरी इन दिनों शिवमय नजर आ रही है। हर तरफ बम बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे भोले के गागलहेड़ी से होकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। शासन प्रशासन की तरफ से भी कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सफर में कोई असुविधा ना हो इसके लिए सड़कों पर लाइट की कोई व्यवस्था भी की गई है। वहीं सेवा करने वाले भी पीछे नहीं हैं और जगह जगह शिविर लगाकर भोले भक्तों को ठहरने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। देवबंद क्षेत्र के ग्राम हाशिमपुरा के ग्राम प्रधान ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर पथ प्रकाश की व्यवस्था कराई गई है। ग्राम प्रधान अब्दुल सत्तार ने बताया कि हाशिमपुरा और कासिमपुरा से गुजरने वाले कांवड़ियों को रात के समय यात्रा में कोई परेशानी ना हो इसके लिए कांवड़ मार्ग पर लाइटें लगवाई गई हैं। उन्होंने बताया कि अपनी ग्राम पंचायत में जेसीबी लगवाकर नालों की सफाई भी कराई गई। अभी भारी बारिश होने के बाद गाँव की सड़कों पर पानी भर गया था। मंगलोर रोड पर मेन रोड है जो कांवड़ गुजरने का, और इसमें हमने व्यवस्था की तकरीबन 2 किलोमीटर तो लाइट लगाई अपने एरिया में। जहाँ तक हमारा एरिया, जहाँ नगर पालिका का वहाँ नगर पालिका ने लगा दी, और नालों की सफाई करवाई, जेसीबी चलवाई, हफ्तों ट्रैक्टर ट्राली चली उसमें। और अब 2-3 बारिश बहुत बड़ी, पानी भर गया रोड में, तो उसको देखते हुए फिर हमने पंप सेट लगाया ताकि अगर बारिश हो आगे भविष्य में तो हम उसे चला के पानी निकलवा सके, सड़क पे पानी ना रहे। और एक लाइटों के लिए जनरेटर। रक्तदान करने के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसका असर नगर देवबंद में भी देखने को मिल रहा है। नगर देवबंद के एसडीएम कोर्ट के निकट ब्लड बैंक में पहुंचे मोहल्ला कोहला बस्ती के युवाओं ने ब्लड बैंक पहुंचकर ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करने पहुंचे युवाओं ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को मदद करने के मकसद से ब्लड डोनेट किया गया है। कस्बा गागलहेड़ी क्षेत्र में जिलाधिकारी के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों को अवकाश के आदेश दिए गए हैं। उसके बावजूद भी जिलाधिकारी के आदेशों की अवहेलना करते हुए क्षेत्र में स्कूल खुले हुए हैं। चिलकाना के एक गांव निवासी युवती द्वारा जहरीला पदार्थ खाने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीओ सदर रुचि गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। युवती के पिता ने बताया कि देर रात थाना क्षेत्र के ही गांव तिड़वफा निवासी अनुज पुत्र संजय ने मेरी बेटी को गांव के पहाड़ पर बुलाया। जिस समय मेरी बेटी वहां गई तो आसपास के लोगों ने उसे अनुज के साथ पहचान लिया, जिस कारण मेरी बेटी डर गई। इस बात से आहत होकर मेरी बेटी घर चली गई तथा उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत खराब होने पर परिवार के अन्य लोगों ने बेटी को सहारनपुर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जिलाधिकारी मनीष बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान ने थाना प्रभारी सरसावा सत्येंद्र कुमार राय के साथ कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने थाना सरसावा क्षेत्र अंतर्गत सरसावा तिराहा के पास मुख्य कांवड़ मार्ग पर लगे कांवड़ शिविरों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। शिविर में कांवड़ियों को और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सावन माह शुरू होते हुए ही भोले बाबा के भक्त कांवड़िया हरिद्वार से पवित्र गंगा जल भरकर अपने गंतव्य के लिए निकल चुके हैं। सरसावा मार्ग कांवड़ियों का मुख्य मार्ग माना जाता है, जिसको देखते हुए सरसावा नगर पालिका अध्यक्ष कोमल पवार और उनके पति राजू पवार ने नगर की सीमा में प्रवेश करते ही कांवड़ मार्ग को पूरी तरह से रंग बिरंगी लड़ियों से सजा दिया है, जिससे रात के समय चलने वाले कांवड़िया नगर में घुसते ही एक अलग एहसास करते हैं। वहीं नगर पालिका द्वारा कांवड़ियों की सुविधा के लिए एक शिविर का भी आयोजन किया गया है। वीर जवानों की गाथाएं तुमको आज सुनाता हूँ, तूफानों में जो डटे रहे उनको शीश झुकाता हूँ। सरसावा के मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल के नेतृत्व में आयोजित कारगिल के विजय दिवस के मौके पर विजय मशाल जुलूस राष्ट्रभक्तों द्वारा निकाली गई, जिसमें मदर टेरेसा स्कूल के बच्चों ने कारगिल युद्ध पर एक से बढ़कर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए।
मशाल जुलूस में भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सागर चौधरी, प्रिंसिपल राज चौधरी, मनीष प्रजापति, प्रदीप राठी, संदीप चौधरी, ओमवीर चौधरी, सुनील सैनी व एनसीसी के जवान उपस्थित रहे। भारत में बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं और अलग अलग धर्म हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी जो लास्ट का एक शब्द आता है, जो लास्ट का एक वर्ड आता है, वो है हम सब भारतीय हैं, हम सब एकता हैं। गंगोह नगर पालिका की उदासीनता के चलते मोहल्ला छत्ता में बने नाले व नालियों की सफाई न होने के कारण गंदगी से अटी पड़ी है। नालियों का गंदा पानी गलियों में भरा होने से मोहल्ले वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नाले के ऊपर बने लोहे के जाल भी टूटकर जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। गंगोह विधायक चौधरी कीरत सिंह ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर ग्राम जहरा निवासी शहीद राजेश बैरागी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। निवर्तमान सांसद पुत्र अंशुमन चौधरी ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह, प्रिंस बरसी, सुधीर चौधरी, सुशील छोकर, अमित वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। नकुल क्षेत्र के शिक्षण संस्थान हरि ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा बलिदान दिवस पर आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन ब्लॉक प्रमुख सुभाष चौधरी ने वृक्षारोपण का महत्व समझाते हुए कहा कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये कोरोना आपदा के समय समझ आया। इस अवसर पर हरि ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर मयंक चौधरी ने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए और उनका संरक्षण भी करना है, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए पर्यावरण को अनुकूल बनाने में हर व्यक्ति को अपने आसपास एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पॉलिथीन का उपयोग, वृक्षों की कटाई आदि से पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को एक फलदार पौधा भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान एनसीसी कैडेट और कॉलेज स्टाफ भी मौजूद रहे। जनपद की गंगा जमनी तहजीब इसलिए बरकरार है, यहाँ सभी धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। इसी संस्कृति को बरकरार रखते हुए आज सांसद काजी इमरान मसूद शिवसेना कांवड़ संघ सेवा शिविर में पहुंचे और शिव भक्तों की सेवा करते हुए फल व प्रसाद वितरित किया। इस दौरान शिविर संचालक संजय करणवाल के नेतृत्व में काजी इमरान मसूद को शॉल पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद सरदार चरणजीत सिंह निक्कू, रमेश करणवाल, रम्मी धवन, मुकेश सेठी, अन्नू करणवाल, राजकुमार नरूला, भारत करणवाल, चौधरी सुभाष, सुरेंद्र चौहान, ओमी पवार, प्रदीप शर्मा, अंश करणवाल, देव करणवाल, केशव करणवाल, विनीत करणवाल, योगेश साहनी, मनोज विज प्रमुख रूप से मौजूद रहे। चिकित्सक को धमकी भरे पत्र देकर रंगदारी मांगने व पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाला एक अभियुक्त व अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में सम्मिलित एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि 24 जुलाई को वादिया डॉक्टर मीनाक्षी सैनी पत्नी रामवीर सैनी निवासी सोनावती अस्पताल तहसील रोड निकट SBI बैंक थाना नकुल जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर सूचना बाबत अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादिया से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के संबंध में थाना नकुल पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना नकुल के कुशल नेतृत्व में थाना नकुल पुलिस टीम द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त गोपाल पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम बीराखेड़ी थाना गंगोह को नकुल अम्बिहटा रोड पर स्थित पेट्रोल के पास से गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। कि अगर आपको पैसे देने हैं तो अपने छत पर 3 से 4 तिरंगे लगा लीजिए। तो हमने उसी तरह से वादिया को कॉन्फिडेंस में लेकर जो है अभियुक्त को ट्रैप करने के इरादे से तिरंगे लगवाए और जैसा कि उसने बताया था कि पत्र में कि जो 10 लाख को एक लिफाफे में बंद करके एक स्थान पर उन्होंने बताया था कि रख दीजिएगा। तो पुलिस पहले से ही वहां पर तैनात थी। जैसे ही वहां पर अभियुक्त रात्रि में आया, ट्रैप के जरिए पुलिस ने उसे फिर पकड़ लिया और इसमें जो है जैसे ही पुलिस उसके पास पकड़ने गई थी तो उन्होंने पुलिस को देख जान से मारने की नियत से एक फायर भी किया। इसके बाद जो है इसके पास से एक चिट्ठी जो कि पूर्व में भी इन्होंने लिखी थी, उसी हैंडराइटिंग में एक तीसरी चिट्ठी मिली और एक 12 बोर का तमंचा। सहारनपुर से होकर कई राज्यों के कांवड़िया गुजरते हैं।
जिसे लेकर समाजसेवी, जनप्रतिनिधि एवं सामान्य जनता कांवड़ियों की खूब सेवा करते हैं। इसी कड़ी में जनप्रतिनिधि भी कांवड़ियों की सेवा करते देखे जा रहे हैं। देहरादून रोड पर शहर विधायक राजीव गुंबर एवं महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने भी कांवड़ियों की सेवा की और कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने की कामना की। महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि सहारनपुर नगर निगम लगातार कांवड़ियों के लिए कार्य कर रहे हैं। शहर की साफ सफाई, सड़कें, बिजली, पानी व्यवस्था सभी दुरुस्त है। भगवान शिव की आस्था का प्रतीक महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और जिस पर्व में हजारों नहीं लाखों कावड़िए, करोड़ों कावड़िए गंगा जल लेकर अपने पवित्र स्थान पर, पवित्र देवालय में, मंदिर में जाकर गंगा जल अर्पित करने का काम करेंगे। और उसी निमित्त हमारे सहारनपुर नगर वासियों ने बड़ी धूमधाम से, बड़े प्यार के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ ये जो कावड़ के शिविर लगाए हैं, आज उस पर हमें भी सेवा करने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने उन समस्त कावड़ शिविर के आयोजकों को जिन्होंने बड़ी श्रद्धा भाव से इन कावड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाए, जिसमें न केवल भगवान शिव का आराधना का जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पर्व है, हमेशा से ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और लाखों लाखों शिव भक्त वहाँ गंगा का जल लेकर, पवित्र जल लेकर अपने शिवालयों की तरफ जाते हैं। इस दौरान हमारे यहाँ के समाज सेवी संगठन है जो कांवड़ शिविरों के आयोजक हैं, बड़ी संख्या में कांवड़ शिविर लगाए हैं जहाँ पर बहुत ही लगातार सेवा का कार्य चल रहा है। भोजन के रूप में, उनके आराम करने के रूप में, शौच करने के रूप में, नहाने के रूप में, कांवड़ को विश्राम देने के रूप में कार्य चल रहा है और हम सब लोग इसके भागीदार बन रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही पुण्य का कार्य है और ईश्वर ने। नगर निगम ने कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों एवं शिविर संचालकों के लिए की गई समस्त व्यवस्थाओं को एक पुस्तिका कांवड़ यात्रा 2024 व्यवस्था विवरण पत्रिका में संग्रहित कर प्रकाशित किया है। महापौर कार्यालय में पुस्तिका का लोकार्पण महापौर डॉक्टर अजय कुमार, नगर आयुक्त संजय चौहान व अपर नगर आयुक्त राजेश यादव ने किया। निगम के दल नेता व पार्षद संजय गर्ग, कांवड़ शिविर संचालक संजय फुटेला व पुस्तिका संपादक डॉक्टर वीरेंद्र आजम भी मौजूद रहे। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि इस वर्ष कांवड़ यात्रा और अधिक सुविधाओं के साथ निर्विघ्न संपन्न होगी। निगम ने व्यवस्थाओं को लेकर अनेक नई पहल की है। QR कोड सभी शिविरों पर उपलब्ध रहेगा। कोई भी कांवड़ यात्री या शिविर संचालक इस QR कोड को स्कैन कर व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ले सकता है। आज कांवड़ यात्रा 2024 की व्यवस्था विवरण पत्रिका के विमोचन के अवसर पर हम सबके बीच सहारनपुर नगर निगम के नगर आयुक्त श्री संजय चौहान जी और कांवड़ यात्रा के प्रभारी अपर आयुक्त श्री राजेश यादव जी, हमारे बीच दल के नेता संजय गर्ग जी और कांवड़ शिविर संचालक की जो एक संगठन है उसके अध्यक्ष और बहुत ही कर्मठ और बहुत ही व्यवस्था के साथ कांवड़ शिविरों का अनेक वर्षों से संचालन कर रहे हैं ऐसे संजय फुटेला जी। यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के मेरे पत्रकार बंधुओं, छायाकारों, सबको आज जैसे कि जानकारी अभी नगर साहब ने दी थी, कांवड़ यात्रा 2024 व्यवस्था विवरण पत्रिका का एक विमोचन किया गया है। इस पत्रिका ननौता में सहारनपुर हाईवे पर स्थित मिठाई की दुकान के दिन समय मुहूर्त हुआ था। मुहूर्त होने के बाद ही रात के समय अज्ञात चोरों ने शटर उखाड़कर दुकान से नकदी सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। दुकान स्वामी प्रमोद कुमार ने बताया कि चोरों ने नकदी के अलावा इन्वर्टर, बैटरी व खाने पीने के सामान सहित अन्य सामान चोरी कर लिए हैं। आपका परिचय? प्रमोद कुमार जी। क्या हुआ आपके साथ? मैंने कल ये दुकान का उद्घाटन करा था और रात इसमें शटर फाड़ के और चोर सामान चुरा के ले गए। क्या क्या सामान चुरा? इन्वर्टर, बैटरा, घी के टीन, बैंड के टीन, चीनी की बोरी, चीनी के 2 कट्टे और जी गन्ने में पैसे रखे थे 2500 रुपये। पत्रकार मोनू कुमार के साथ सहारनपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा की गई मारपीट व गाली गलौज, जान से मारने की धमकी के अलावा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वाले 3 कर्मचारियों के खिलाफ सदर कोतवाली मुकदमा हुआ है दर्ज। इस प्रकरण के बाद यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष सुशील कपिल एवं महानगर अध्यक्ष कासिफ खान के नेतृत्व में आज शुक्रवार को पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी रोहित सजवार से मिला और पूरे प्रकरण से अवगत कराया। एसएसपी के आदेश पर एसजी के 3 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
कल मैं एक समाचार संकलन करने के लिए विकास प्राधिकरण में गया, जहां पहले से ही मैं विकास प्राधिकरण के खिलाफ खबरें जो हैं छापता हूं भ्रष्टाचार की, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भ्रष्टाचार के मामले की जो एक लिखित पत्र दिया था, और उसी से बौखलाए जो जेई हैं विकास प्राधिकरण के प्रदीप गोयल और रोहित पाठक और जिले सिंह बाबू, इनके द्वारा मेरे साथ अभद्रता की गई, जाति सूचक शब्द कहे गए और मुझे बहुत अत्यधिक जो है मारा गया, पीटा गया, मेरी कमर पर कुर्सियां मारी गई। और कल हमारे साथी मोनू कुमार जी हमारे जिले के सचिव भी हैं, कल ये प्राधिकरण गए थे, वहाँ पर इनको कोई सूचना ही लेनी थी। जब ये वहाँ पर गए, जब इन्होंने सूचना ली तो कुछ जई जो भ्रष्ट जई है उन्होंने गिरोह बनाकर इनके साथ मारपीट की और अभद्रता की, गाली गलौज की और जाति सूचक शब्द कहे। इसका उपजा संगठन घोर निंदा करता है। और आज हम सभी साथी उपजा संगठन के एसएसपी साहब से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।